नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए सभी ऑनलाइन और एमसीक्यू प्रश्न हैं जो परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? आप देख सकते हैं, इंग्लिश के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चनों को। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो यह 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है? यानी साइट आपको बतानी है कौन सी है। तो यह है जो कि जाखी गढ़ी जो कि साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद है यहाँ से जो कि सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अशोक किस वंश का था? जो आपको बताना है, अशोक जो शासक था वह किस वंश का था? तो ये थे मौर्य वंश के शासक थे। अगला 5 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार को नियंत्रित किया था? तो यह नियंत्रित किए थे दिल्ली का बाजार जो था उसको नियंत्रित किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला 6 नंबर प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने प्रश्न आपको लिए गए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? तो ये थे वास्को डी गामा। यानी वास्को डी गामा को जो कि भारत का खोजकर्ता माना जाता है। यानी भारत का खोज किसने किए थे? तो वास्को डी गामा माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। अब 1556 ईस्वी में 1556 में द्वितीय हुआ था और 1761 में तृतीय हुआ था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। यानी कब हुआ था? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसे हम चलिए नीचे कर लेते हैं। दिया क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने अपना जो कि सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? यानी गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किए? तो यह चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, यानी चंपारण से ही शुरू किए थे। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1985 में। ये सभी फ्रेंड्स सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह 13 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 16 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यहाँ पे फिर सेंड से प्रश्न थोड़े से डिसमिस हो गए हैं। दिया क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवाजी ने साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? यानी शिवाजी साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये किए थे 1676 ईस्वी में किए थे। 18वां प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो यह हराए थे मीर कासिम यानी सिराजुद्दौला, यहाँ पर सिराजुद्दौला और शाह आलम को हराए थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
दिया है हमारा 19 नंबर प्रश्न है, दोहा किस काव्य यानी किस काव्य रूप का उदाहरण है? दिया है जो कि निर्गुण भक्ति काव्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किसने रजत गिणी की रचना की थी? यानी रजत गिणी की रचना किसने किए थे? तो यह किए थे कलहण जो कि किए थे। अगला 21 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया यहाँ पर किसने बनवाना शुरू किए थे या किया था? ये किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? यानी दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? ये किए थे 1552 यहाँ पर 82 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुआ था? यह 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के विभाजन 1907 में दो गुट कौन से बने? ये बने थे गरम दल और नरम दल, ये दो गुट बने थे कांग्रेस के विभाजन 1907 में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, पहले मुसलमान शासक कौन थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया? तो ये थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक। 27 नंबर क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली किसने जो कि लागू की? ये किए थे रॉबर्ट क्लाइवर्ड जो कि किए थे लागू। 28 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने यानी राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? यह किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न, पहली महिला शासिका यानी शासक कौन थी? यह थी राजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? यह किए थे जो कि साबरमती आश्रम से जो कि शुरू किए थे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह बाबर ने इसकी स्थापना की थी। 32 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी की पहली लड़ाई यहाँ पर अंग्रेजों की पहली लड़ाई किसके साथ हुआ? तो यह हुआ था सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में जो कि तात्मक समाज का उल्लेख किस काल में मिला है या मिलता है? यह मिलता है वैदिक काल में मिलता है इसका उल्लेख। 35 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक जो कि लिखी थी? यह लिखे थे मेरे सत्य के प्रयोग पुस्तक लिखे थे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? यह था चाणक्य जो कि गुरु था। 38 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? यह था लोथल। हमारा 39 नंबर प्रश्न है, किस मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म अपनाया था? यह अशोक ने अपनाए थे। 14 नंबर प्रश्न है, पांड्य चोल और चेर वंश किस क्षेत्र में थे? यह थे दक्षिण भारत में थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जो कि इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया, जो परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अगले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।